इंडिया ग्लोबली मेन स्ट्रीम हो चुका है। इंडिया इज नो मोर एन इंडिया जिसको आप ये कह लें कि विच डजंट हैव एन वैल्यू। इंडिया ग्लोबली मेन स्ट्रीम हो चुका है और इंडिया इज बिकमिंग अ ब्रांड फॉर सो मेनी। इंडिया के लिए गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडो पाक टक्कर। फ्रेंड्स, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने क्वाड समूह के प्रतिनिधियों के पहले शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भारत की बढ़ती ताकत की जमकर तारीफ की। क्वाड समिट के बाद पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है। फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़। मैं इसको इतनी अहमियत इसलिए देता हूँ कि ये जो अरेंजमेंट है क्वाड का, ये 2 साल 5 साल के लिए नहीं है। ये इस अरेंजमेंट की जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट कम से कम, अगर आप इसको एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में देखें, जिस तरह नेटो की या जो ट्रांस एटलांटिक पार्टनरशिप थी अमेरिका की यूरोप के साथ, मैं उसको इस तरह का रिलेशनशिप देख रहा हूँ। और इसलिए इस रिलेशनशिप की कम से कम मुद्दत जो है वो 50 60 साल 70 साल, मतलब इतना अब इसको इमीडिएटली इसको इतना देखना चाहिए। ये इतनी बड़ी जो है वो एक फोरम है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो थी बात ये हुई कि एक तो सबने ये फैसला किया कि 2021 में आखिर में चारों ने इन पर्सन मिलना है। सो दैट इज एन इम्पोर्टेंट थिंग। एक तो ये जब से कोविड-19 आया तो कोई डिस्कशन नहीं हो सकी। दूसरी जो सबसे बड़ी इसमें चीज जो व्हिच आई फाइंड इज इम्पोर्टेंट, और वो ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पे बोले हैं, और ये एक बहुत बड़ा पुश है इंडिया के लिए। देखिए, इंडिया ग्लोबली मेन स्ट्रीम हो चुका है। इंडिया इज नो मोर एन इंडिया जिसको आप ये कह लें कि विच डजंट हैव एन वैल्यू। इंडिया ग्लोबली मेन स्ट्रीम हो चुका है और इंडिया इज बिकमिंग अ ब्रांड फॉर सो मेनी। इंडिया के लिए दिस इज अनदर थिंग। वो सिर्फ इसको ओनली चाइना के लिए नहीं कह रहे, वो इसकी एक स्ट्रेंथ एंड डेवलपमेंट के लिए बात कर रहे हैं। सो जिस चीज की इंपॉर्टेंस थी उसमें ये था कि इंडिया ने क्योंकि कोविड वैक्सीन बना ली है, तो जो अमेरिका ये कहता है कि जो उनका यूएस डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, वो इंडिया ड्रग कंपनी, जो इंडियन ड्रग कंपनी है बायोलॉजिकल ई के साथ जो है ना वो कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करेगा, ताकि 2022 तक तकरीबन इंडिया की मदद की जा सके कि वो 1 बिलियन डोजेस तैयार करे। इसके साथ साथ जो जापान का इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है, वो भी कंसेशनल लोन देगा न्यू दिल्ली को कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो है और वैक्सीन की एक्सपोर्ट जो है उसको हेल्प आउट कर सके। इसी तरह कैनबरा ऑस्ट्रेलिया का भी अपना है कि वो भी अपनी वैक्सीन सप्लाई को आगे लेके जाएं। सो इंडिया, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज है वो इंडिया है, क्योंकि जापान ऑलरेडी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ऑस्ट्रेलिया इज अ डेवलप्ड कंट्री, बट इंडिया इज गेटिंग इनटू द बिगर क्लब। सो जब इंडिया बड़े क्लब में जाता है तो उसकी जो सिग्निफिकेंस है वो बड़ी हाई हो जाती है। इंडिया ने भी यही कहा है कि हमें टेक्नोलॉजी में मदद करें, हमें इन चीजों में हमें सपोर्ट मिलेगी, और इंडिया इसमें इस सारे क्वाड में से अपनी टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, अपनी ग्लोबल एक्सेप्टेंस एंड ग्लोबल जो ट्रांसनेशनल जो कनेक्शन है उसको स्मार्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे मैं जो पाकिस्तान का डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं तो बार बार इस पे बड़ा फोकस करता हूँ कि हाउ टू बी पार्ट ऑफ Indo-Pacific. We can't be part of Quad because we are not in that region, but how to be part of the Quad? So either we are going to keep ourselves only in the Chinese bloc, या कि हमने जो पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई है मिडिल ईस्ट में कि भाई हमें न्यूट्रल रहना है, क्या हम उसको यहाँ पे लेके आएंगे? अब देखना यह है कि अमेरिकन जो हैं वो हमारी कैपेसिटी देख के या हमारी कैपेबिलिटी देख के वो अंडरस्टैंड करते हैं कि वी कांट बी दैट मच पावरफुल इन दैट रीजन। वो उसके लिए आपको पैसा चाहिए, आपकी बिजनेस करने के लिए भी आपकी उतनी आपकी सकत होनी चाहिए। सो दे वोंट हैव अस देयर। एक चीज पाकिस्तान को समझनी होगी कि सार्क इज नो मोर एनीथिंग। देखें, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान श्रीलंका गए थे तो वहां पे क्या बात हुई? वहां पे एक क्या ग्लोबल स्ट्रेटेजिक या रीजनल प्लान क्या डिस्कस हुआ? कोई भी नहीं। एक तो ये जो क्वाड का इजलास हुआ है, ठीक है, क्वाड का जो इजलास है, देखें उस इजलास के बारे में एक बात तो अच्छी हुई वहां पे, और वो ये हुआ कि उन्होंने कोविड डिप्लोमेसी अमेरिका ने कहा शुरू करें। जॉनसन एंड जॉनसन के लिए फंडिंग कर, बहुत बड़ी कंपनी जॉनसन, मतलब जॉनसन एंड जॉनसन दुनिया की बेहतरीन कंपनीज में से एक है। उनकी जो वैक्सीन अमेरिकन कंपनी है,
उनकी जो वैक्सीन है उसको 3 दिन पहले यूरोप में अप्रूवल मिला है। उसके लिए पैसे देंगे अमेरिकन और जापानीज, बनेगी इंडिया में और डिस्ट्रीब्यूट करेगा ऑस्ट्रेलिया। मुश्तरका एलामिया जारी हुआ है ना इन तीनों का। इसके बाद क्वाड के बाद इनका पूरा जो एक स्पीचेस आई हैं सबकी, मोदी की और स्कॉट मॉरिसन साहब की और चाइनीज प्रीमियर की और बाइडेन की, ये व्हाइट हाउस का जब मैं देख रहा हूं इसमें जो रिमार्क्स आए हैं इनके, प्रेसिडेंट बाइडेन के, प्राइम मिनिस्टर मोदी के, प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया के और प्राइम मिनिस्टर सुगा जापान के, इनके जो वर्चुअल क्वाड लीडर्स की जो समिट की जो है ना, बाइडेन ने बात की, स्टार्ट बाइडेन साहब ने किया, बड़ा अच्छा किया, बड़ी ज़बरदस्त उनकी स्पीच थी। उसके बाद जनाब आगे आप चलें तो मोदी भी आपको नज़र आते हैं, फिर आपको जो है वो दूसरे नज़र आते हैं, फिर तीसरे नज़र, फिर चौथे स्कॉट मॉरिसन नज़र आते हैं, फिर ये मोदी। अच्छा, मोदी साहब ने बड़ी अच्छी बात की, एक्सेलेंसी हम यूनाइटेड हैं, हम डेमोक्रेसीज हैं, हम ये हैं, हम ये हैं, पूरा ठीक है, आपका मैं सबका करता हूं। 7 जुमले हैं टोटल, 7 जुमलों की स्पीच है। लेकिन उसके बाद जैक सलिवन ने बात की है, जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उन्होंने बात की है मीडिया से और उसमें उन्होंने ये कहा है कि हमारे दरमियान बात हुई, कंसर्न्स जो खित्ते के, जो इंडिया की जो टेंशन है चाइना के साथ, उसके ऊपर बात हुई। ये बिल्कुल उनकी तरफ से कहा है कि हमारी जो जापान के साथ जो एक तनाज़ा चल रहा है उनके आइलैंड्स के ऊपर, उसके ऊपर भी हमने बात की। साइबर सिक्योरिटी पे बात हुई है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज पे जो अटैक्स हुए हैं, सोलर विंड्स पे जो अटैक्स हुए हैं, तो साइबर सिक्योरिटी पे बात हुई है, और कोविड वैक्सीन पे बात हुई है, और रेयर अर्थ मेटल्स के ऊपर बात हुई है। और रेयर अर्थ मेटल्स जो है इसके ऊपर बात हुई है। दुनिया में अगला जो फड्डा है, वो फड्डा जो है वो रेयर अर्थ मेटल्स पे होने जा रहा है। और रेयर अर्थ मेटल्स के लिए ये सारे लोग, पूरी दुनिया जो है वो एक से दूसरी जगह पे अपनी जो बेसिस बना रही है उसका, और बल्कि खलाओं तक जा रही है, उसके पीछे ये है। अच्छा, अब इसमें एशिया टाइम्स क्या कह रहा है? एशिया टाइम्स ये कह रहा है कि क्वाड समिट नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एन एशियन नेटो। सिंगापुर का न्यूज़पेपर और बड़ा मोतबर, वो कहते हैं कि जना फर्स्ट एवर ये एशियन नेटो। अब एशियन नेटो का लफ्ज जो है ना, ये चाइना के लिए और रशिया के लिए, बाकी लोगों के आगे से